हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का EVS 1 लेसन नंबर 1 अवर अर्थ एंड अवर सोलर सिस्टम। तो देखिए स्टूडेंट, इस लेसन में हम हमारे अर्थ के बारे में एंड पूरी सोलर सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं कि सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है, उनके नाम क्या है। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस लेसन में। When we look up from an open ground, we see the sky. In a clear night sky, we can see many stars. They are very far away from the earth. तो देखिए स्टूडेंट, जब हम लोग ग्राउंड से ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देता है? स्काई, आसमान दिखाई देता है। और इन अ क्लियर नाइट मीन्स जब बारिश नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, आसमान पूरी तरीके से क्लियर हमें दिखाई देगा। ऐसे में अगर हम नाइट में, अगर रात में हम देखेंगे स्काई की तरफ तो हमें क्या दिखाई देगा? कई सारे स्टार्स हमें दिखाई देते हैं और वो हमारी अर्थ से काफ़ी दूर होते हैं, इसीलिए हमें वो काफ़ी छोटे भी दिखाई देते हैं। सम स्टार्स आर प्रोमिनेंट वाइल सम आर टाइनी एंड फेंट। तो सारे स्टार्स के हमें एक जैसे दिखते हैं क्या? नहीं, कई छोटे होते हैं तो कई क्या होते हैं? बड़े होते हैं। कई का जो स्टार होते हैं हमें ब्राइट दिखाई देते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं कि काफ़ी फेंट दिखाई देते हैं। If we look at them carefully, we find that many of them twinkle, but some do not. तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें एक बात समझ में आती है कि कई सारे स्टार जो है वो ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते हैं, चमकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ट्विंकल नहीं करते। मीन्स कई सारे स्टार, अलग तरीके के स्टार हमें दिखाई देते हैं स्काई में। द सन एंड द मून आर कंपेरेटिवली क्लोज टू द अर्थ, सो वी कैन सी देयर राउंड शेप्स क्लियरली। देखिए स्टार हमें बड़ा क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि वो अर्थ से काफ़ी दूर होते हैं, इसके लिए हमें वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं। लेकिन सन और मून जो है वो कंपेरेटिवली स्टार से भी कई ज़्यादा क्या होते हैं? वो हमारे अर्थ के करीब होते हैं, इसके लिए हमें वो राउंड शेप में क्लियरली दिखाई देते हैं। द सन, द मून, द स्टार्स, द प्लैनेट्स एक्सेट्रा आर ऑल नोन एज हेवनली बॉडीज़। तो जो हमें स्काई में दिखाई देते हैं जैसे कि सन है, अर्थ है, सन है, स्टार है, मून है, प्लैनेट्स होते हैं, तो ये इन्हें क्या कहा जाता है? हेवनली बॉडीज़। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि हेवनली बॉडीज़ कौन सी होती है? द सन, द मून, द स्टार्स, द प्लैनेट्स एक्सेट्रा, इन्हें क्या कहा जाता है? हेवनली बॉडीज़। Try this. Observe the sky on 2 clear nights, keeping a gap of about a week between them. Base your observation on the following points. तो एक्टिविटी दी है आपको यहाँ पे, तो आपको करना क्या है कि दो ऐसे नाइट में आपको क्या करना है कि स्काई को ऑब्जर्व करना है, और जो नीचे आपको पॉइंट्स दिए हैं उनका उस पॉइंट के हिसाब से ही आपको ऑब्जर्वेशन करना है। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन आपको कैसे करना है? अगर आज आपने ऑब्जर्वेशन किया है स्काई का नाइट में, तो एक हफ्ते के बाद गैप कितना होना चाहिए दोनों ऑब्जर्वेशन में? 1 वीक का। तो 1 वीक के बाद आप दूसरे क्या करोगे? ऑब्जर्वेशन करोगे। तो पॉइंट्स कौन से आपको ध्यान में रखने हैं? द ब्राइटनेस ऑफ द हेवनली बॉडीज़, कि जो आपने स्काई में हेवनली बॉडीज़ देखी, जैसे स्टार्स वगैरह देखे हैं या फिर मून देखा है, तो उनकी ब्राइटनेस सेम थी क्या या फिर कैसी थी, वो आपको लिखना होगा। वेदर दे ट्विंकल, वो ट्विंकल कर रहे थे क्या? देयर कलर एंड साइज चेंजेस इन देयर पोजीशन, क्या उनके पोजीशन चेंज हुए थे क्या? ये सारे पॉइंट्स आपको वहाँ पे क्या करने होंगे? ध्यान में रखकर ऑब्जर्व करना होगा। On both nights, draw a picture of the illuminated portion of the moon and note how it changes from day to day. जैसे कि हमें पता है कि मून हमें रोज़ एक जैसे ही नहीं दिखाई देता है, कुछ ही पार्ट उसका इल्यूमिनेट मीन्स चमकता हुआ हमें दिखता है, फिर कभी कभी तो पूरी तरीके से हमें ब्लैक दिखाई देता है, मून दिखता ही नहीं है, या फिर किसी दिन अगर हम देखेंगे तो हमें फुल मून डे के दिन पूरा मून दिखाई देता है। तो जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो दोनों दिन को आपको क्या करना होगा कि मून कितना आपको दिख रहा है, कितना इल्यूमिनेटेड पार्ट पोर्शन उसका दिख रहा है, उसे आपको आपके नोटबुक में ड्रॉ करना होगा। फिर आपको समझ में आएगा कि क्या चेंज हुआ है। स्टार्स, तो अभी हम देखेंगे कि स्टार्स क्या होते हैं। द हेवनली बॉडीज दैट ट्विंकल आर कॉल्ड स्टार्स। स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। तो स्टार्स क्या होते हैं? जो हेवनली बॉडीज ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते हैं, जगमगाते हैं, उन्हें कहा जाता है स्टार्स। जैसे कि हम नाइट में देखते हैं आसमान में तो हमें स्टार्स दिखाई देते हैं ट्विंकल करते हुए। स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, उनकी खुद की लाइट होती है। द सन इज़ ए स्टार, तो सन भी क्या है? स्टार है, तो उसके पास भी, सन के पास भी खुद की लाइट होती है। इट इज़ क्लोजर टू अस दैन एनी ऑफ द अदर स्टार्स, तो बाकी के जो स्टार है उनसे सबसे ज़्यादा क्लोजर हमारे कौन है अर्थ के क्लोजर? तो सन है, इसीलिए सन हमें पूरा दिखाई देता है और उसकी लाइट जो है हमारे अर्थ के ऊपर काफ़ी ईजीली आ जाती है। हेंस इट अपीयर्स बिग, इसीलिए वो हमें बड़ा दिखाई देता है, राउंड शेप में दिखाई देता है, एंड ब्रिलियंट।
इन इट्स ब्राइट लाइट ड्यूरिंग द डे वी कैन नॉट सी अदर स्टार्स। तो देखिए जैसे हमने कहा या फिर देखते हैं कि रात में हमें स्टार्स स्काई में दिखाई देते हैं, तो दिन में कहाँ पे जाते हैं, तो दिन में भी स्टार्स आसमान में होते हैं, लेकिन सन हमें दिन में दिखाई देता है और सन की लाइट इतनी ब्राइट होती है कि उस लाइट के कारण जो है अदर जो स्टार्स है जिनकी लाइट कम होती है वो हमें नहीं दिखते हैं, या फिर उनकी साइज वो हमसे काफ़ी दूर होते हैं, इसके लिए उनकी लाइट हमें प्रॉपरली नहीं दिखाई देती है दिन में, क्योंकि सन की लाइट काफ़ी ब्राइट होती है। तो दिन में भी स्टार्स होते हैं आसमान में और रात में भी होती है, लेकिन सिर्फ सूरज के रोशनी के कारण या फिर सन की लाइट के कारण हमें वो प्रॉपरली नहीं दिखाई देते हैं। प्लैनेट्स, तो अभी हम देखेंगे कि प्लैनेट्स क्या होते हैं। द हेवेनली बॉडीज दैट डू नॉट ट्विंकल आर कॉल्ड प्लैनेट्स। तो ऐसी हेवेनली बॉडी जो कि ट्विंकल नहीं करते हैं या फिर टिमटिमाते नहीं है, जगमगाते नहीं है स्टार्स की तरह, तो वो क्या होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ऑफ लाइट ऑफ देयर ओन, कि प्लैनेट्स की उनकी खुद की लाइट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल हमारी अर्थ क्या है, एक प्लैनेट ही है, तो हमारी प्लैनेट जगमगाती है या फिर टिमटिमाती है क्या, नहीं, और उसकी खुद की लाइट है क्या उसके पास, नहीं, तो उनको लाइट किससे मिलती है, तो सन से मिलती है। दे गेट लाइट फ्रॉम दी स्टार्स। तो यहाँ पे स्टार कौन है, सन। सन क्या है, एक स्टार है, तो उससे जो लाइट आती है वही हम अर्थ के ऊपर क्या होती है, पहुँचती है, जो हम लोग यूज़ करते हैं। Planets revolve around a star even as they rotate around themselves, कि जो planets होते हैं वो खुद के अराउंड क्या करते हैं, रोटेट होते हैं, उसके साथ साथ जो स्टार होते हैं उनके अराउंड भी क्या करते हैं, रोटेट होते, रिवॉल्व होते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो जैसे कि हमारा अर्थ है वो सन के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व होता है और खुद के अराउंड रोटेट करता है। ये जो चीज़ें हैं रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन वो आगे हम देखेंगे। यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है सन का, तो इस तरीके से जैसे कि हम दिन में भी देखते हैं हमें क्या सन अच्छे से दिखाई देता है, सन की लाइट जो है अर्थ के ऊपर आ जाती है। द सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। अवर अर्थ इज़ ए प्लानट, हमारी अर्थ क्या है, प्लानट है, जैसे हमने पहले ही देखा। इट गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम दी सन, तो प्लानट का खुद का लाइट तो होता नहीं है, तो वो लाइट किससे लेगा, स्टार से, जो कि सन है, तो सन से हम लोग क्या करते हैं, लाइट लेते हैं। इट मूव्स अराउंड दी सन, तो जो हमारी अर्थ प्लानट है ये मूव होती है अराउंड दी सन। इट्स मूवमेंट अराउंड दी सन इज कॉल्ड द रिवॉल्यूशन ऑफ दी अर्थ, तो हमारा प्लानट जो कि सन के अराउंड गोल गोल चक्कर लगाता है उसे कहा जाता है रिवॉल्यूशन ऑफ दी अर्थ। Besides Earth, there are 7 other planets that revolve around the sun. तो सिर्फ हमारा एक प्लानट है क्या अर्थ जो सन के अराउंड रिवॉल्व होता है या फिर चक्कर लगाता है, नहीं, तो ऐसे और भी 7 अदर प्लैनेट्स है जो कि सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं। दे आर, तो कौन से उनके नाम यहाँ पे आपको ध्यान से सुनने हैं। मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, तो ये प्लैनेट्स के नाम हैं जो अर्थ के साथ क्या करते हैं, जैसे कि अर्थ सन के अराउंड घूमती है या फिर रिवॉल्व करती है, उसी तरीके से ये भी जो प्लैनेट्स है ये सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर दिया है, अ फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम अ मैन मेड सैटेलाइट। तो देखिए अर्थ का फ़ोटो निकालना है तो हम किसी भी कैमरे को तो यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अर्थ काफ़ी बड़ी है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, मैन मेड मीन्स जो इंसान ने सैटेलाइट बनाए है वो स्पेस में छोड़े जाते हैं, जिनके थ्रू फिर अर्थ का क्या किया है, यहाँ पे फोटोग्राफ लिया है, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, एवरी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द सन अलॉन्ग अ स्पेसिफिक पाथ, दिस पाथ इज नोन एज दैट प्लैनेट्स ऑर्बिट, कि हर एक जो प्लैनेट है जैसे कि अर्थ और बाकी के प्लैनेट्स के हमने नाम देखे, तो ये सारे प्लैनेट क्या करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं और एक स्पेसिफिक पाथ में। तो स्पेसिफिक पाथ क्या होता है, जैसे कि देखिए स्टूडेंट, आप घर से निकलते हो, अपने स्कूल के लिए जाते हो, तो एक रास्ते को आप यूज़ करते हो, उसी रास्ते को, उसी रोड को यूज़ करते हो रोज़, तो उसे क्या कहा जाएगा, तो जो प्लैनेट्स होते हैं वो भी सन के अराउंड चक्कर लगाते, तो उनका भी एक पाथ मीन्स एक रास्ता उनका क्या होता है, हमेशा रखा होता है कि उसी रास्ते से, उसी पाथ से वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो उस पाथ को क्या कहा जाएगा, प्लैनेट्स ऑर्बिट। जैसे हमारा रास्ता होता है आने जाने का, उसी तरीके से इनका भी एक पर्टिकुलर पाथ होता है, उसी में वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जिसे प्लैनेट्स ऑर्बिट कहा जाता है। द सन विच इज़ ए स्टार एंड द प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड इट आर टुगेदर कॉल्ड दी सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम क्या होती है कि सन जो कि स्टार है,
प्लैनेट्स जिनके हमने सारे नाम देखे, हमारी अर्थ और अदर प्लैनेट्स, ये रिवॉल्व क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं अराउंड द सन। तो इन सब को साथ में मिलके क्या कहा जाता है, सोलर सिस्टम। जैसे कि आप लोग स्कूल में जाते हो, सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, टीचर आपको पढ़ाती है, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, एक पूरा क्लास होता है। तो एक क्लास में सारे बच्चे और टीचर होते हैं। उसी तरीके से सोलर सिस्टम में जो है सन, स्टार और सारे प्लैनेट्स होते हैं, उनको कहा जाता है सोलर सिस्टम। Besides the planet, the solar system also includes various other heavenly bodies। तो सिर्फ इतने ही planets होते हैं क्या सोलर सिस्टम में, तो नहीं, सोलर सिस्टम में अदर भी कई सारे heavenly bodies होते हैं, तो उनके बारे में भी आगे हम देखेंगे। अदर heavenly bodies in the solar system, तो उसमें फर्स्ट हम देखेंगे कि सैटेलाइट्स क्या होते हैं। सम heavenly bodies revolve around planets। तो जैसे हमने देखा कि प्लानट सन के अराउंड घूमते हैं, उसी तरीके से कई हिवेनली बॉडीज जो होती है वो भी प्लैनेट्स के अराउंड घूमते हैं। दीज आर कॉल्ड सैटेलाइट। तो उनको क्या कहा जाता है, सैटेलाइट कहा जाता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल मून जो होता है ये अर्थ का सैटेलाइट है, कि मून जो है अर्थ के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। सैटेलाइट टू गेट देयर लाइट फ्रॉम दी सन। तो ये जो सैटेलाइट होते हैं उनकी भी खुद की लाइट नहीं होती है, वो भी किन से लाइट लेंगे, सन से। We see the moon at night, it revolves around the earth, hence it is called a satellite of the earth। तो प्लैनेट के अराउंड चक्कर लगाने वाले जो हिवेनली बॉडीज है उन्हें सैटेलाइट कहा जाता है। तो मून जो है ये अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है, तो उसे सैटेलाइट कहा जाता है अर्थ का। मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम हैव सैटेलाइट। तो ऐसे कई सारे प्लैनेट्स हैं जिनके खुद के सैटेलाइट है। द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। द मून एज सीन ऑन ए फुल मून नाइट। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, तो हम यहाँ पे नीचे एक डायग्राम दिया है, उसको देखेंगे पहले, सोलर सिस्टम जो हमें दिया है। अ डायग्राम ऑफ आवर सोलर सिस्टम, प्लीज नोट दैट ओनली द अर्थ सैटेलाइट इज शोन इन इट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि अर्थ, हमारा अर्थ आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हमें हमारा अर्थ दिखाई दे रहा है, और अर्थ के अराउंड एक छोटा सा आपको दिख रहा है, इस यहाँ पे जो मून हमें दिया है आपको दिखाई देगा अच्छे से अगर आप देखोगे यहाँ पे। तो ये होता है यहाँ पे मून, जो कि अर्थ के अराउंड इस तरीके से रिवॉल्व करता है, तो इसे कहा जाता है सैटेलाइट। जैसे कि अगर बाकी के हम प्लैनेट्स देखेंगे तो ये क्या कर रहे हैं, जैसे कि मर्क्यूरी है, इसका एक पर्टिकुलर पाथ है, इसमें ही ये क्या करेगा, सन के अराउंड रिवॉल्व होगा, चक्कर लगाएगा। उसके बाद ये वीनस है जो कि इस तरीके से क्या करेगा, चक्कर लगाएगा, और ये है हमारी अर्थ। इसी तरीके से बाकी के भी आपको जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये क्या है, इन सारे प्लैनेट्स के हमें ऑर्बिट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो अर्थ हमें दिया है, सिर्फ अर्थ प्लैनेट का ही सैटेलाइट हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये अर्थ है, उसके अराउंड ये जो व्हाइट डॉट आपको दिख रहा है ये क्या है, मून है, जो कि इस तरीके से अर्थ के अराउंड क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। तो ये जो सैटेलाइट है हमारा मून, इसको भी लाइट किससे मिलेगी, सन से मिलेगी, और जो बाकी के हमारे प्लैनेट्स हैं इनको भी लाइट किससे मिलती है, तो सन से लाइट हमें इस तरीके से मिलती है। आगे हम देखेंगे, तो प्लैनेट जो है अपने अपने सैटेलाइट्स के साथ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। ड्वार्फ प्लैनेट्स, देयर आर सम हिवेनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो ऐसे कई सारे छोटी छोटी हिवेनली बॉडीज भी होती है जो कि सन के अराउंड चक्कर लगाती है। दे आर कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो उन्हें क्या कहा जाता है, ड्वार्फ प्लैनेट, जो कि स्मॉलर हिवेनली बॉडीज है जो सन के अराउंड चक्कर लगाती है। ऑफ दिस द मोस्ट वेल नोन इज प्लूटो। तो ड्वार्फ प्लैनेट में किसका नाम आपको याद रखना है, यहाँ पे प्लूटो। प्लूटो क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है, प्लूटो। ड्वार्फ प्लैनेट्स रिवॉल्व इंडिपेंडेंटली अराउंड द सन, दे हैव एन ऑर्बिट ऑफ देयर ओन। तो उनका भी खुद का अपना ऑर्बिट होता है और उसी में वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। एस्टेरॉयड, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं। बिटवीन द प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर there is a band of numerous small heavenly bodies, they are called asteroids। asteroids also revolve around the sun। तो यहाँ पे कह दिया हमें मार्स और जुपिटर के बीच में हमें heavenly bodies का एक बैंड दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे ये है जुपिटर, उसके बाद मार्स यहाँ पे दिया है, मीन्स इसका ऑर्बिट यहाँ तक है, ऐसे हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे मार्स का ऑर्बिट है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में जो है हमें इस तरीके की heavenly bodies का ये बैंड दिख रहा है, तो इसे कहा जाता है एस्टेरॉयड। यहाँ पे आपको बुक में अच्छे से दिखाई देगा, ये जो आपको बैंड दिखाई दे रहा है मार्स और जुपिटर के बीच में इस तरीके से, ये जो इवेंटली बॉडीज़ का बैंड है इसे कहा जाता है एस्टेरॉयड।
एस्टेरॉयड ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड दी सन, और एस्टेरॉयड भी क्या करता है, सन के अराउंड रिवॉल्व होता है। कंपेयर टू दी सन अदर हेवनली बॉडीज इन द सोलर सिस्टम आर मच स्मॉलर। तो सन से बाकी की जो हेवनली बॉडीज़ है वो क्या है, छोटी है। सबसे बिग कौन है, सन है। द मून इज़ क्लोजेस्ट टू दी अर्थ, लेकिन मून जो है हमारे अर्थ के काफ़ी क्लोज है। जैसे हमने देखा कि वो अर्थ के अराउंड ही घूमता है, तो काफ़ी अर्थ के करीब है। दैट इज़ वाई इट हैपर्स टू बी सो बिग ऑल्दो इट इज़ एक्चुअली वेरी मच स्मॉलर दैन द सन। मून जो है सन से काफ़ी मात्रा में, काफ़ी कंपेयर टू अगर सन देखेंगे तो काफ़ी छोटा है, लेकिन सन जो है अर्थ से थोड़ा दूर है और उसकी साइज़ काफ़ी बड़ी है। और मून जो है हमारे काफ़ी करीब है, इसके लिए जो है वो हमें काफ़ी बिग, बड़ा सा दिखाई देता है। एक्चुअल में सन से वो काफ़ी छोटा है। A diagram of the solar system is given below. In it, you see the sun in the center and the heavenly bodies that revolve around it and their orbits. The planets, satellites, dwarf planets and asteroids are all part of the solar system. तो सोलर सिस्टम क्या है, ये जो पिक्चर आपको दिया है यही देखना है कि सोलर सिस्टम मीन्स क्या। जो हमारा सन है ये रहेगा सेंटर में, और बाकी के जो प्लैनेट्स है वो क्या करते हैं, उसके अराउंड इस तरीके से अपने अपने ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं इस तरीके से। और जैसे हमने देखा था कि सन जो है काफ़ी बिग है, लेकिन जो मून है वो अर्थ के काफ़ी करीब होने के कारण जो है हमें काफ़ी बिग दिखाई देता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ तक हमने देख लिया। बाकी जो लेसन का रिमेनिंग पार्ट है उसको हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट को भी ज़रूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। उससे क्या होगा कि जो आने वाली वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता जाएगा।